Hello students, hope you all are doing well and welcome back to my channel Learn with Manu. So in last class we have discussed about the female reproductive system, the gametogenesis. Now in today's topic we are going to cover the diagrams of the male and the female, this sperm gametes and ovary or ovum. This diagram we are going to discuss, and also have told you the homologous organ that I am going to teach you right now. So see, I told you that male and female have some commonalities, has some homologous organs, which means they are from the same tissue, right? So see, so I am going to explain you the homologous organs. Homologous organs है ना, किसमें? मेल एंड फीमेल में, मेल एंड फीमेल. सो देखो, मेल में जो जो ऑर्गन्स होते हैं जो फीमेल से होमोलोगस होते हैं, हम लोग फीमेल में वल्वा की बात कर रहे हैं, एंड मेल में जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मेल के जो ऑर्गन्स है उसके बात कर रहे हैं, लाइक योर स्क्रॉटम, टेस्टिस, योर ग्लैंड्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेनिस से. तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में किसके होमोलोगस है, मतलब कौन सा जो टिश्यू है दोनों का बेसिकली सेम है, बट मेल में वो पेनिस बन जाता है. दैट इज योर क्लिटोरिस. ठीक है. सो क्लिटोरिस जो है ये आपका जो सेंसिटिव ऑर्गन है फीमेल में, विच इज होमोलोगस टू द मेल पेनिस. सिमिलरली यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स है, फॉर एग्जाम्पल ग्लैंड्स है पहले, जैसा मेल में जो स्क्रोटम है वो किसके होमोलोगस है? फीमेल के लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के होमोलोगस है. वैसे ही मेल में ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और जिसका नाम काउपर्स है. तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ काउपर्स gland. It is similar to the Bartholin gland in the female. So इनका काम क्या होता है? इनका काम बेसिकली ये क्या सिक्रीट करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं. तो फीमेल में भी लुब्रिकेटरी जो ऑर्गन है, जो ग्लैंड है, दैट इज योर बार्थोलिन. दिस इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. तो इन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बट दिस आर दी मेनली जो होमोलोगस ऑर्गन है वो यही है. ऑलराइट. सो फिर से हम लोग आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक. सो अभी देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, गैमेटोजेनेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू सी द, ये यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है मैंने आप लोगों को बताया है, बट देन एक बार एनसीईआरटी से फिर से देख लेते हैं. ठीक है. सो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. मैंने डिस्कस किया था मेल में प्यूबर्टी से शुरू होता, बट फीमेल में प्यूबर्टी से शुरू नहीं होता. जब फीमेल मदर की वोम में होती है तब से ही उनमें जो फॉर्मेशन ऑफ oogenesis है वो स्टार्ट हो जाता है. At age of puberty, due to the significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone, जिसको हम लोग GnRH भी बोलते हैं, gonadotropin releasing hormone. It is you to recall, it is a hypothalamic hormone. Hypothalamic hormone मतलब जो hypothalamus में present है. देखो, एक तो मास्टर ग्लैंड होता है जो आपका पिट्यूटरी, ठीक है, उसके बाद मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है आपका हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, यो आपके एंगर, आपके थ्रस्ट, आपके जो लव हार्मोन है वो भी वही सिक्रीट होते हैं ऑक्सीटोसिन में. बेसिकली ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन. तो ये सब आपके हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होते हैं. सिमिलरली हाइपोथैलेमस में एक और जो आपका हार्मोन सिक्रीट होता है, या उनका जो सिक्रीशन होता है वो किसमें होता है? आपके हाइपोथैलेमस में, gonadotropin releasing hormone. This is, you recall, it's a hypothalamic hormone that increase the level of GnRH, then act and the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of two gonadotropins, that is your luteinizing hormone and your follicle stimulating hormone, जिनका short name है FSH and LH.
एक्ट एट द लेडिक सेल। तो हम लोगों ने देखा था कि लेडिक सेल में एक्ट करके क्या करता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस and secretion of androgen it turns stimulate the process of spermatogenesis और ये आपका spermatogenesis करता है। जबकि जो FSH आपका वो कहाँ एक्ट करता है, इन सर्टोली सेल एंड स्टिम्युलेट, क्या स्टिम्युलेट करता है, सर्टोली सेल में हमको पता है कि नरिशमेंट का काम होता है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेसिस। सो लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर देते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है स्पर्म में। तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम दिया है आपके एनसीईआरटी में, यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है बेटा, इसको हम लोग, ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, जो कि किसका, बेसिकली मॉडिफाइड जो आपके गोल्गी अपैरेटस होते हैं वो इनको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, योर सेल मेम्ब्रेन्स। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इतना पार्ट हेड होता है, तो इनके तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है हेड, दूसरा होता है नेक और तीसरा होता है टेल। ये विप्लैश मूवमेंट करता है बेटा, ऐसा चाबुक की तरह मूवमेंट होता है, ठीक है। ये आपका मिडिल लेयर है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द स्विमिंग और द मोटिलिटी। ऑलराइट, तो ये आपका स्ट्रक्चर, दिस इज योर न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटेरियल। So let's study by this NCERT. Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure, मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, composed of head, neck and the middle piece and tail. A plasma membrane envelopes the whole body of sperm. The sperm head is contained elongated with a haploid nucleus. Head जो होता है उसका elongated by the haploid nucleus. Haploid मतलब एन। अब देखो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, स्पर्म की एन होगी प्लॉइडी। हम लोगों ने देखा था जब हम स्पर्मेटोगोनियन सेल में थे तो उनकी प्लॉइडी 2n थी, फिर उनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, उनकी प्लॉइडी स्टिल 2n रहती है। देन आफ्टर मियोसिस 1 मियोसिस 2 हैपेंस और उनकी प्लॉइडी कम हो जाती है। एक और क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चंस पे जाएं तो देखो बेटा, हमेशा ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास, अब हम लोगों ने देख लिया था कि आपका कितना, तो यहाँ पर से देख लेते हैं हम लोग फिर से सिक्रीशन ऑफ द फैट। ओके, सो सी, मैं एनसीईआरटी रीड करते जाती हूँ और मेरे साथ एनसीईआरटी रीड करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनमें कौन कौन से पार्ट माइक्रोस्कोपिक होता है, आप अपने नॉर्मल आई से उसको देख नहीं पाएंगे। देन